नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भक्ति रस पर। आज हम बात करेंगे 7 सितंबर 2025 की रात को आकाश में घटने वाली है एक अद्भुत घटना, पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में, जिसे लोग ब्लड मून भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे ग्रहण कब और कहां दिखेगा, इसकी टाइमिंग क्या है, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, गर्भवती महिलाओं पर क्या असर माना जाता है, मिथक और सच्चाई क्या है, और आखिर में सुनेंगे राहु केतु की रहस्यमयी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विस्तार से जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कब और कैसे होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यही चंद्र ग्रहण है। ये तीन प्रकार का होता है। एक, उपछाया ग्रहण। इसमें चंद्रमा हल्का धुंधला हो जाता है, कई बार ध्यान से देखने पर ही पता चलता है। दो, आंशिक ग्रहण। इसमें चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में आता है। तीन, पूर्ण ग्रहण, जब पूरा चंद्रमा छाया में ढक जाता है और लाल रंग का दिखता है। 7 सितंबर 2025 को होने वाला ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा पूरी तरह से लाल रंग में बदल जाएगा। अब जानते हैं इस ग्रहण की पूरी टाइमिंग भारतीय समय के अनुसार क्या है। उपछाया ग्रहण शाम 6:42 पर शुरू होगा। आंशिक ग्रहण शाम 7:45 पर शुरू होगा। पूर्ण ग्रहण रात 8:50 पर शुरू होगा। सबसे गहरा क्षण रात 9:22 पर शुरू होगा। पूर्ण ग्रहण रात 9:52 पर समाप्त होगा। आंशिक ग्रहण समाप्त रात 10:59 पर समाप्त होगा। और उपछाया ग्रहण रात 12:05 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे 23 मिनट होगी। इनमें से 82 मिनट तक पूरा चंद्रमा गहरे लाल रंग में दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि इस ग्रहण को कहां-कहां देखा जा सकेगा। ये ग्रहण भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में साफ दिखाई देगा। अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी इसे देखा जा सकेगा। अमेरिका के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी की लगभग 85% आबादी इस खूबसूरत नजारे को देख पाएगी। अब हम जानेंगे ब्लड मून के पीछे का कारण। ग्रहण के समय चंद्रमा लाल क्यों दिखता है? असल में पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी को मोड़ देता है। नीली रोशनी वातावरण में बिखर जाती है, जबकि लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं। इससे चंद्रमा लालिमा लिए चमकने लगता है। यही ब्लड मून कहलाता है। आइए जानते हैं कि इसका गर्भवती महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय परंपराओं में कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तेज धार वाले औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेट या शरीर पर चोट न लगे, इसलिए सिलाई खड़ाई जैसी चीजों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। विज्ञान की दृष्टि से चंद्र ग्रहण का कोई सीधा असर मां या बच्चे पर नहीं पड़ता, लेकिन मानसिक तनाव और डर से बचना जरूरी है। आधुनिक डॉक्टर कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं सामान्य रह सकती हैं, बस जरूरत से ज्यादा डर या परहेज की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए ग्रहण के समय आराम करें। ग्रहण से पहले भोजन कर लें और बाद में स्नान करें। सकारात्मक माहौल बनाएं और परिवारजन उनका ध्यान रखें। अब बात करते हैं पौराणिक कथा की, जो ग्रहण से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त किया, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत वितरण किया। एक असुर स्वरभानु देवताओं की पंक्ति में चुपके से बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूपी विष्णु को बता दिया। तुरंत विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और नाम पड़ा राहु। उसका धड़ भी अमर हो गया और कहलाया केतु। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा की वजह से स्वरभानु पकड़ा गया था। इसी कारण राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। जब वे चंद्रमा को ढकते हैं तो चंद्र ग्रहण, और जब सूर्य को ढकते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है।
ये कथा दर्शाती है कि हमारे पूर्वजों ने खगोलीय घटनाओं को धार्मिक और पौराणिक रूपकों से समझाने की कोशिश की। ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं और अंधविश्वास हैं। मिथ्या कुछ इस प्रकार है: ग्रहण के समय भोजन खराब हो जाता है, गर्भवती महिलाओं को नुकसान होता है, ग्रहण को अशुभ माना जाता है। जबकि विज्ञान कहती है कि ग्रहण का भोजन पर कोई असर नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण पूरी तरह सुरक्षित है और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह केवल पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का प्राकृतिक खेल है। हाँ, ग्रहण का एक असर जरूर होता है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता का एहसास कराता है। तो दोस्तों, 7 सितंबर 2025 का यह पूर्ण चंद्र ग्रहण एक अनोखा अनुभव होगा। धार्मिक मान्यताएं हों या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह घटना हर किसी को आसमान की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। आप भी इस रात आसमान में ब्लड मून जरूर देखें और अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।